हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही रेट गिरते हैं तो आप शेयर बेचने शुरू कर देते हैं और जब रेट बढ़ रहे होते हैं तो शेयर ख़रीदने शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल उल्टी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आपको डेली अगर आप शेयर ख़रीदते बेचते हैं तो डेफिनेट बात है कि आपको लॉस उठाना ही पड़ेगा। उसमें रीज़न ये है कि आधे लोग उसमें फ़ायदा उठाते हैं और आधे लोग उसमें नुकसान उठाते हैं। जब रेट घटता है तो कुछ ख़रीद लेते हैं और बढ़ने पे बेच देते हैं, और कुछ बढ़ने पे ख़रीद लेते हैं और घटने पर बेच देते हैं। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर डेली रूटीन में अगर हम शेयर ख़रीदते बेचते हैं तो हमें लॉस ही होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कभी भी अगर मार्केट तेज़ी से गिर रही हो तो उस टाइम आप शेयर मार्केट में चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि फाइनली हो ये रहा है। अब आप देखिए कि कोरोना पीरियड में एक बार शेयर गिरे और 30% तक गिर गए, लेकिन उसके बाद आज की डेट में जो शेयर हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ 200%, 250% तक हो गई है। तो आज हमें पछतावा हो रहा है कि हमने उस टाइम जल्दबाजी में शेयर क्यों बेचे। इसलिए कभी भी शेयर गिर रहे हों उस टाइम एक ही सलूशन है कि आप साइलेंट बैठ जाएं और 2-4 महीने इंतज़ार करें। तो लेकिन शर्त यह है कि आपको सेक्टर के बारे में पता हो कि कौन सा सेक्टर इस टाइम चल रहा है। आज की डेट में अगर हम सेक्टर की बात करें तो जो बैटरी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, कार्स से रिलेटेड कंपनी हैं, वो चलेंगी, लेकिन वो भी वो कंपनीज़ जो इनोवेशन में खर्चा कर रही हैं। अगर इनोवेटिव नहीं है, वो नई नई टेक्निक्स नहीं ला रही हैं, तो उनके शेयर के प्राइस में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं होगी, उनकी सेल में ग्रोथ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इनोवेटिव चीज़ों में लगी हुई कंपनियों के ही शेयर की ग्रोथ होगी। दूसरा, फूड से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर फ़िलहाल डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में वो बढ़ेंगे। जब कोरोना खुलेगा तो उनका काम बढ़ेगा, तो उनके शेयर्स भी बढ़ने की चांसेस हैं। जो फास्ट फूड से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनके भी काम होंगे। स्विगी जैसी कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा शेयर्स नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि ये जोमेटो के अभी इशू आया है तो वो गिर ही रहा है, तो इनमें क्योंकि इनमें रिस्क है। और दूसरी बात यह है कि उनके मार्केट जो जिस प्राइस पे लोगों ने ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पर वो उस शेयर की प्राइस आ चुकी है, तो ये भी एक गलत टेक्निक है। तो हमें हमेशा कोई भी न्यू इशू आए और वो हाई हो जाए तो उस टाइम ख़रीदना बेकार है, उसको बैलेंस होने दें। जब उसका रेट गिरेगा तब आप ख़रीद लीजिए। इस तरह से और हमेशा इन्वेस्टमेंट 5-5, 10-10 हज़ार करके करें। कभी भी किसी एजेंट या किसी अनाड़ी के कहने से शेयर की सेल परचेज़ ना करें, क्योंकि उन्हें तो कमीशन मिलनी है। वो तो चाहेंगे कि आप रोज़ ख़रीदो, रोज़ बेचो। और इसी तरह से मैंने काफ़ी पैसा खोया। अब मुझे जाके समझ आई, अब जाके मेरा पैसा डबल हुआ। तो तब डबल हुआ जब मैंने उसको बेचना बंद कर दिया। और यही एक टेक्निक है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू।